हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12वीं का फिजिक्स का अध्याय 1। ठीक है। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि गाउस का प्रमेय किस पर आधारित है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ए नंबर कूलाम नियम पर, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन सी द्रव्यमान संरक्षण और ऑप्शन डी गतिकी का पहला नियम। तो गाउस प्रमेय किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलाम नियम पर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि एक कूलाम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए है 6.25 गुणे 10 की घात 18, ऑप्शन बी है 1.6 गुणे 10 की घात 19, ऑप्शन सी है 3.2 गुणे 10 की घात 19, ऑप्शन डी है 9.1 गुणे 10 की घात 31। ठीक है, तो एक कूलाम विद्युत आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 6.25 गुणे 10 की घात 18 इसका सही आंसर है। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किस पदार्थ में विद्युत आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। ठीक है। ऑप्शन ए है चालक, ऑप्शन बी है निर्वाहक, ऑप्शन सी है अर्धचालक और ऑप्शन डी है प्रवाहक। ठीक है। तो प्रश्न है किस पदार्थ में विद्युत आवेश स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चालक। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि यदि दो समान आवेश निकट लाए जाएं तो उनके बीच बल होगा। ठीक है। यदि दो समान आवेश, समान मतलब समान प्रकृति के हों, है ना। ठीक है। तो ऑप्शन ए है आकर्षण, ऑप्शन बी है विकर्षण, ऑप्शन सी है कोई बल नहीं, ऑप्शन डी है निरंतर बल। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकर्षण, क्योंकि दो समान आवेश निकट लाए जा रहे हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? विकर्षण है। और समान आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेशों के मध्य क्या होता है? आकर्षण होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वी। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है क्योंकि। ऑप्शन ए है इसमें परिमाण होता है, ऑप्शन बी इसमें केवल दिशा होती है, ऑप्शन सी इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ऑप्शन डी यह बल पर निर्भर नहीं करता। तो विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर हो तो इसका अर्थ है, मतलब यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो इसका क्या अर्थ है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए है विद्युत क्षेत्र असमान है, ऑप्शन बी है विद्युत क्षेत्र शून्य है, ऑप्शन सी है विद्युत क्षेत्र एक समान है और ऑप्शन डी है स्रोत आवेश नहीं है। ठीक है। तो यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं तो विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, और यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर नहीं हैं तो विद्युत क्षेत्र असमान होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अर्थात विद्युत क्षेत्र एक समान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि यदि दो आवेशों के बीच माध्यम में स्थिरांक एप्सिलॉन होता है तो कूलाम बल का सूत्र क्या होगा। ऑप्शन ए है एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ऑप्शन बी है के इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू वाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी है एफ इक्वल टू क्यू वन क्यू टू वाई एप्सिलॉन और ऑप्शन डी है एफ इक्वल टू क्यू वन क्यू टू एप्सिलॉन बाई आर। ठीक है। तो कूलाम नियम आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू वाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि विद्युत क्षेत्र की मात्रक क्या है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है। ठीक है। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन सी है जूल और ऑप्शन डी है कूलाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का मात्रक? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गॉस प्रमेय के अनुसार बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है। ठीक है। गॉस प्रमेय ने बंद सतह के लिए भी फ्लक्स के बारे में बताया था। ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए है इसका शून्य, ऑप्शन बी है आवेश से स्वतंत्र, ऑप्शन सी है बंद सतह के भीतर कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट,
और ऑप्शन डी है केवल सतह के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो गॉस प्रमेय के अनुसार बंद सतह से होकर कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? तो उसके अंदर उपस्थित, बंद सतह के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बंद सतह के भीतर कुल आवेश बटा एप्सिलॉन। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, और बहुत ही ज़रूरी हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक आवेश से निकलकर किस पर समाप्त होती हैं? ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक आवेश से निकलकर किस पर समाप्त होती हैं? ऑप्शन ए है धन आवेश पर, ऑप्शन बी है ऋण आवेश पर, ऑप्शन सी है अनंत पर, और ऑप्शन डी है किसी भी दिशा में। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश की ओर जाती हैं, है ना? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो कहाँ पर समाप्त होंगी? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऋण आवेश पर समाप्त होंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस स्थिति में विद्युत क्षेत्र अधिक होगा? ठीक है ना? किस स्थिति में विद्युत क्षेत्र अधिक होगा? आवेश की सतह पर, नुकीले बिंदु पर, आवेश की सतह पर, नुकीले बिंदु पर। पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी है सपाट सतह पर, ऑप्शन सी है गोल सतह पर, और ऑप्शन डी है सभी पर समान। ठीक है, तो किस स्थिति में विद्युत क्षेत्र अधिक होगा? तो आवेश की सतह पर, नुकीले बिंदु पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि गणितीय रूप में गाउस का प्रमेय है ना? गाउस का प्रमेय बताना है। और गाउस का प्रमेय क्या होता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन ए है 5 बराबर E/A। दूसरा ऑप्शन 5 बराबर Q/ε0, और ऑप्शन सी है F बराबर Q/E, और ऑप्शन डी है V बराबर IR। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 बराबर Q/ε0। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एक समान गोला पर विद्युत आवेश कहाँ एकत्रित होता है? ठीक है, एक समान गोला पर विद्युत आवेश कहाँ एकत्रित होता है? केंद्र में, भीतर में, सतह पर, और किसी निश्चित बिंदु पर। ये ऑप्शंस है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतह पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए